बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कर जिन पूजा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपसे खबे जो दूजा। संसार यथार्थ में भ्रमित है। ऐसा क्यों है? पहली बात तो यह आत्मा की चाल ही विहंग है। जैसे हम पैरों के बल चलते हैं, मन कल्पना के बल चलता है, हमारी आत्मा की चाल विहंग है। ठीक वैसे ही है, जहाँ सूरत पठाई वहाँ आत्मा पहुँच जाती है। सब आत्माएं वहाँ पहुँच जाना था, इसलिए काल पुरुष ने, माया ने संसार में जीव को उलझाया हुआ है। यही बात साहब कह रहे हैं, बड़ी जटिल है। क्या कह रहे हैं? कर्म भर्म कह जग समझावे, अलग पुरुष कैसे लख पाए। इसलिए नाना विविध प्रकार की सिद्धि रिद्धि सिद्धियां कर्म भर्म में संसार उलझा हुआ है। सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है ये जीव अभागा। ज्ञानवंत तुम धर्मन आगर, सत्सुकृत गए परम उजागर। करो विचार संत की रीति, मन वच कर्म सद्गुरु प्रतीति। इसलिए धर्मदास, ये पूरा झमेला निरंजन का फैलाया हुआ है, जिससे ये जीव उलझा हुआ है। तू इस पर विचार कर। इन तो ज्ञान शास्त्र ज्ञान विचारा, कर्म फन जीवन सब डारा। आत्मा का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा तो कर्म अकर्म दोनों से परे है। कर्म क्रिया को कहते हैं। क्रियाएं तो हमारे इस पंच भौतिक शरीर से होती है। कोई भक्ति जो इनकी करे, रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति रही। फिर मान बढ़ाई मिल जाती है संसार में, रिद्धि सिद्धि विशेष शक्ति आ जाती है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप सदगुरु की आइडियोलॉजी को देखो तो वो तो नानक नन्हे होए रहो। जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जाएंगे, दूब खूब की खूब। भांत तय देह बढ़ाई, राजपाट इंद्रासन लाई। इस तरह फिर निरंजन की भक्ति में क्या होता है? संसार का वैभव, मान, बढ़ाई आदि की प्राप्ति होती है। जीव इसी में फिर प्रसन्न रहता है। और यहाँ जो ये मान बढ़ाई है, हमारी आत्मा नहीं चाह रही। आत्मा तो अपने में संतुष्ट है। ये तो सब मन के अंग है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि मन के अंग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सब मन के अंग है। इंद्रियां भी मन है। तब तो साहब ने एक शब्द कितना साफ और कितना निर्मल कह दिया, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। भेद सदगुरु अगम, 3 लोक अर्जाए कारण वेद शास्त्र सो कहे। आप देखें, टीका टिप्पणी जो लोगों ने की है, व्याख्याएं जो दी है, वो अपनी मत और बुद्धि के अनुसार दी है। बूझ देखो अंग सब में आयो तोरण फंद। जब इंसान नींद में चला जाता है ना, उसकी चेतन शक्ति बहुत कम हो जाती है, अभी से 16 गुना कम। आप अनुभव करें, निद्रावस्था में ये जीव अजीब अजीब क्रियाएं करता है। वो क्रियाएं वो जागृत में कभी नहीं कर सकता है। बुद्धि को सिर्फ जगा दो, उसके पास चेतना बढ़ गई। इस तरह कोटि जन्म का पंथ था, करोड़ों जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। कह रहे हैं गुरु ने पल में वहां पहुंचा, अर्थात चेतन कर देता है। रूज अंधी सुरत नाम बिन जानो। गुरु जब उस ताकत को चेतन कर देता है, सब खेला अंदर का समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना, ज्ञान दृष्टि खोलना है। वाह! हंस को मुक्ताय यम से बैठ हो दुख धुंध हो। अभी यहां साहब हंस कह रहे हैं। साहब की वाणी में अगर आप देखेंगे ना, उन्होंने ये चेतन सत्ता का संबोधन हंस से किया है। मैंने अपनी व्याख्या में ये बात बताई थी। जब आत्मा, जब ये चेतन सत्ता मन को धारण करती है, तो इसकी संज्ञा आत्मा हो जाती है। जब ये चेतन सत्ता
प्राणों को धारण कर लेती है तो इसकी सत्ता संज्ञा जीव हो जाती है। यहां साहब का शब्द बड़ा सार्थक है। बंध दशा में जीव हैं, जब ये बंधन में इसको जीव कहते हैं। मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से यही शिव यही जीव। सदगुरु शब्द अपार, वार पार कोई ना ले, हंस शब्द आधार, ताहे मुक्त पाछे फिरे। कह रहे वो ताकत निराली है। जैसे मैंने सार शब्द पर बात करना प्रारंभ की, पूरी दुनिया में अभी सार शब्द का डंका पिट रहा है। आप देखना पहले ये सब चीजें नहीं थी। इस तरह भक्ति क्षेत्र भी व्यावसायिक बनता जा रहा है। थोड़ा बहुत मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करके बस वो महंत और वक्ता बन जाता है। यहां साहब ने तंज कसा है, बिन देखे उस देश की, बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। अब ये पूरा निरंजन का खेल है, आगे देखिए। महाभाव अर्जुन सुन भाई, 10 अध्याय कहूं अर्थाई। कह रहे मैं 10वें अध्याय का अर्था करके बोल रहा हूं। विभूति योग में तुम्हें सुनाऊं, सकल रूप तुम्हें वर्ण सुनाऊं। अब देखिए, मैंने कहा ना पूरे संसार में निरंजन की ताकत है। ये पूरा ब्रह्मांड उसका है। जैसे हम सूर्यमंडल में हैं तो सूर्य की ऊर्जा से ही तो हमारा जीवन है, पर दिख नहीं रही है ऊर्जा। इस तरह निरंजन व्याप्त है। जल थल माय निरंजन व्यापा, ये पूरा 3 लोग उसके अधीन है। तो कह रहे जल थल पूर्ण मैं हूं व्यापो, कीट पतंग सर्व में आपो। कह रहे भाई जल थल में मैं ही हूं, मेरी गत मत कोई न जाने, सबे इष्ट नारायण माने। अब यहां क्या कह रहे हैं, मेरी गति कोई नहीं जान रहा है, सभी इष्ट नारायण को मान रहे हैं। ऋषि मुनि देव देवता भाई, उन्होंने मेरी गति नहीं पाई। ये निरंजन बोल रहे हैं, क्योंकि ये 10 अवतार निरंजन के हैं। मैं तो गतमत सबकी जानो, व्याप रहो मैं सकल जहानो। जैसे आप एक नमक की डल्ली अगर बहुत बड़े जल पात्र में फेंकते हैं तो वो नमक पूरे में व्याप्त हो जाता है। इसलिए निरंजन समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही बात बोल रहे हैं वो खुद। देवी देव आदि जो मैं ही, ऋषि मुनि सृष्टि अवतार जो ले, बोला ऋषि मुनि आदि है, ये भी मैं हूं निरंजन। मैं थे आदि और नहीं कोई, यहां भेद रख रहे हैं। ऐसा क्यों किया? अगर क्यों लाया जीव को? अगर उस परम धाम का भेद हो तो आत्मा उधर जहां आशा तय बासा हुई, बाको टार सके ना कोई, आत्मा उधर पहुंच जाएगी। इसलिए आत्मा को भ्रमित किया गया। पिता की खबर पुत्र नहीं जाने, जैसे पित की आदि बखाने। कैसे पित की आदि बखाने? इसलिए मेरी आदि कोई बखान नहीं कर रहा है। बड़ी सस्पेंशन है ईश्वर तथ्य पर। विभूति रूप संक्षेप सो कहिया, अर्जुन पूछ कृष्ण पुन कहिया। यह व्यवहार विभूत सुनाओ, रंचक मोह से कछु न रहो। कह रहे हैं मुझसे कुछ नहीं छिपाना, मुझे विभूति योग संक्षेप में बोलो। कृष्ण कहे सुन संत कुमारा, तो से कहूं सकल विस्तारा। पहले सकल ज्योति जग जो है, शशि सूर्य की किरण मुँह है। बोला सूर्य रूप मेरो है भाई, विराट रूप में भी यही चीज दिखाई गई है। दूजा भाव जानबो जाई, दूसरा कोई नहीं। बलिदान यज्ञ जो ठानो, दूजा भाव कह रहे 52 रूप मेरो पहचानो। 52 रूप भी मैं ही हूं।
सिरजा पवन सबे सुखदाई, मैं ही पवन रूप हूं भाई। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। चार वेद में साम जो वेदा, मेरो रूप सुनो तुम भेदा। बोला चार वेद भी मैं ही हूं। अब आप देखो जो आप काम कर रहे हैं, ये भी निरंजन है। मन डोले मन बोले, मन खाए मन सोए, मन जागे मन सोए। व्यास रूप मेरो है भाई, नारद भाव धरो में आई। बोला व्यास रूप भी मेरा ही है और नारद भी मेरा रूप समझना। देवन मां इंद्रपुर मैं हूं, दानी बल राजा सो मैं हूं। देवताओं में बलि मैं हूं, इंद्र मैं हूं, विषधर माए वासुकी हमई, ईश्वर माए महेश्वर हमई। अभी यहां परम पुरुष का भेद छिपाया गया, अन्यथा ये संसार नहीं चलना था। मैंने एक बात कई बार बोली है, अज्ञान इस संसार की आत्मा है, अंधकार है। वैज्ञानिक भी ये बात अच्छी कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार ही इस सृजन का आधार है। इंद्रियन भुक्तो मनसो मैं हूं, मन मैं हूं, मन ही निरंजन मन ही ओंकार। अब साहब भी तो यही बात बोले, तो दुनिया नहीं समझ रही है तो क्या करे। साहब तो बोले वो इंद्रियों में मैं हूं, मन मैं हूं, राजन मैं राज करो मैं ही। भाई राजा की पूरी हुकूमत चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। इस तरह तीन लोक में यम का राज, उसका राज्य है। यहाँ मृगन मान बंद सिंह मेरी गति मेरी। बोला शेर भी मैं हूं, वृक्षन में पीपल मोहेरी। बोल रहे हैं पेड़ों में पीपल मुझे ही समझना, इसलिए लोग पीपल पूछ रहे हैं। नदी माए हम ही है गंगा, नदियों में गंगा मैं हूं, समुद्र रूप में लहर उतंगा। अब मैं यहां आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। साहब कह रहे सत्य शब्द हम बोले वाणी, वचन हमारे छूटे प्राणी। गए शब्द जब मन चितलाई, भाजे काल जीव लेह मुक्ताई। बोला मैं आत्मा को मोक्ष दे दूंगा। काल वचन निरंजन वचन क्या करे, तब है काल अस बोले वाणी, सकल जीव बस हमरे ज्ञानी। बोला ये सभी जीव मेरे अधीन है। आगे क्या कह रहे वो सुनना। 360 पैठ उर्जेरा, कैसे हंसन लेह उबेरा। कह रहे 360 जो पैठ है ये मेरे द्वारा स्थापित है, आदमी इसी में चक्कर काटेगा। आप देखिए सब चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही। गंगा जमुना सरस्वती जानो, पुष्कर गोदावरी कुछ मानी। वहां कह रहे नदियों में गंगा मैं हूं। देखो यहां पर भी ये उल्लेख आ रहा है। बद्री केदार हम का ठाऊं, जहां था हम तीर्थ लगाऊं। बोला भाई मैंने इस जीवात्मा को सतलोक नहीं जाने देना है, क्योंकि मैंने बड़ा उलझाव पैदा कर रखा है। मथुरा नगर उत्तम सो जानी, जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी। सेत बंद पुन कीन ठिकाना, पुष्कर क्षेत्र आय जम थाना। हिंगला जीव जहे सोई, काल का नगर कोट में कोई। गढ़ दत्त को थाना, ताए घेर जम बैठ निदाना। बोला सभी स्थानों पर मैं हूं। यही वेद भी व्याख्या दे रहा है। ऐसी व्याख्या तो वेदों में भी आ रही है। कामरू माए कामिक्षा देवी, नीम खार मिश्रण जम ले। और सही में जीव इन सब चीजों में उलझ भी रहा है, उलझ भी रहा है। बड़ी विविधता है यहां ना। नगर अयोध्या राम है राजा, खैये दैत मान सब साजा। यही पैठ जग जी भुलाई, कह विद हंस देह मुक्ताई।
अब यहाँ क्या कह रहे हैं, निरंजन कह रहा है आप किसी को नहीं छुड़ा सकेंगे, पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। जब आप सद्गुरु भक्ति को, सत्य भक्ति की तरफ चलेंगे तो आपको दुनिया के लोग इन्हीं का रेफरेंस देंगे, और साथ में रेफरेंस क्या देंगे, दुनिया पागल है, तुम पता नहीं कहाँ से कबीरपंथी आ गए और क्या क्या बोल रहे हो, पूरी दुनिया उधर लगी है। मैं यहाँ शुक्रात का शब्द दोबारा उच्चारण कर रहा हूँ। शुक्रात ने कहा जहाँ बहुत बड़ा जन समूह वेग की तरफ दौड़ता हुआ ईश्वर की खोज के लिए जा रहा है, सावधान, उस तरफ मत जाना। कोई चालाक आदमी तुम्हें उस धारा की तरफ खींच रहा है जहां तुम भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाना चाहो, और दुनिया तुम्हें रोके, मत जाना उधर, बर्बाद हो जाओगे। वो तुम्हारा धर्म छुड़ा देगा, विधर्मी कर देगा, नास्तिक आदमी है, भगवान को नहीं मानता। आप इतिहास उठाकर देखें, सभी संतों का घोर विरोध हुआ। नानक देव जैसी विशाल हस्तियों को भी बाबर आदि ने जेल में चक्की पीसने के लिए बाध्य किया और चक्की ऑटोमेटिक चलने लगी। ये संसार की रीति है, इस तरह ये दुनिया उलझी है। यहां साहब अपनी एक व्यथा भी बोल रहे हैं, मैं आया संसार में मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर गली को कहते हैं, ऐसा जीवड़ा ना मिला जहाँ लीजिए फटक पछोड़। कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं मिला। अब आगे साहब क्या बोल रहे हैं वो सुने। यही पेट जग जी बुलाई के हमें ध्यान से ले मुक्ता। निरंजन कह रहा है आप कैसे मुक्ताएंगे, इनको उलझाया हुआ है। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सबई बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। तब ज्ञानी हस बोले बानी, जमते जीव छुड़ावानी। अब साहब यहां क्या करे, जीवों को तेरे तू पूरे बंधन तोड़ दूंगा। पुरुष नाम कहूं समझाई, यमराजा तब छोड़ पर आई। बोला जैसे मैं नाम प्रविष्ट करूंगा पूरा बहम तोड़ दूंगा। घाट बाट बैठे उर्जेरे, हम शब्दे होए निबेरा। सुन ले काल दुष्ट अन्यायी, शब्द संग हंसा घर जाई। कहा है निरंजन तुम ध्यान से सुनो। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर औषध देता है। औषध का क्या गुण है, उस रोग को अंदर से ही हमला कर देती है। इसी तरह जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, वो अंतःकरण में नाम की ताकत पहुंचने के साथ बदलना शुरू कर देगी आपको। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। अभी आगे निरंजन क्या बोल रहे हैं आप विचार तो करना। क्या ज्ञानी देहो अधिकारा, हमरे नहीं छूटे जमचारा, हमरी नहीं छूटे जमचारा। कह रहे हैं आप चाहे कुछ भी बोलो मैं जीव नहीं छूटेगा। क्यों, कह रहे 5 25 3 गुणाई, यह ले सकल शरीर बनाई। सबका शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति से बना है, इसलिए ये भी जीव को खींचेगी। आप देखो खींच नहीं रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखिए आप, कितना घोर तप किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला कि नहीं। अब यहां एक बात बताना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से सुनना, ये पहले भी बोला हूं। हजारों साल तप किया, पराशर आदि, श्रृंगी ऋषि आदि, एक बार रति सहवास क्रिया से तप भंग हो गया, यानी निरंजन ने उसकी तपस्या भंग कर दी काम की ताकत से। अब यहां थोड़ा चिंतन करना,
1000 साल की हुई तपस्या एक रति क्रिया करने से उनकी खत्म हो गई। रहस्य क्या है वो सुने। यह व्याख्या मैंने पहले भी दी है। जैसे किसी को मिर्गी का जब दौरा आता है तो ब्रेन में एक हाई शिवरिंग होती है। वो हाई शिवरिंग उसके पूरे मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ती है। हालांकि वो थोड़ी देर बाद, ये 5 मिनट का दौरा आया सिर्फ, हालांकि थोड़ी देर बाद वो उठता है। हम सोचते हैं ये ठीक हो गया, कभी नहीं हुआ ठीक। इस दौरे का क्या असर पड़ेगा वो मैं बताता हूं। उसकी पूरी चेतना, पूरा टैलेंट डिस्टर्ब हो गया उस समय। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। जब भी डॉक्टर आपको मूर्छित करके ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन एक जटिल क्रिया है। पहले आपके पूरे स्नायु मंडल को स्पंदनहीन किया, जो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं दर्द सुख आदि को अनुभव करने वाली थी, उनको बलपूर्वक विस्मित कर दिया। उसके बाद क्या असर होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। आप 5-6 घंटे बाद होश में आ जाएंगे। आपका होश वो नहीं रहेगा जो हमेशा होश था। भाइयों, ये याद रखना मेरी बात। वो कोशिकाएं वापस उसी स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। फिर मेरी इस बात से चिकित्सा विज्ञान कभी सहमत नहीं होगा, पर यह सच है। असर क्या होगा? आपकी शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। आप कठिन परिश्रम नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है, जिनका बेहोशी में ऑपरेशन हुआ है, वो मेरी बात को मिलान करना अपने तथ्यों से, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वो धूप में भी कार्य नहीं कर सकेगा। वो उसमें डेडिकेशन भी कम हो जाएगी और उसकी मेमोरी पर भी असर पड़ेगा और जल्दी थकेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक सत्संगी झुंझुनू के रहने वाले हैं, जगदीश चौधरी। जगदीश मेरे सत्संगी भी हैं, कुलीग भी हैं। उनके पेट में एक रसोली बनी थी और बड़े फिजिकल फिट आदमी थे। उनके पेट में एक रसोली बनी थी। शायद वो मेरा सत्संग सुन रहे होंगे। मुझे दिखाई, कहा ये रसोली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। मेडिकल चेकअप में मैंने कहा देखो किसी और संसाधन से अगर कंट्रोल हो तो। बोला नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। बात आई गई हुई। बड़ा हार्ड वर्कर आदमी है वो। अभी भी वो मुझसे 2-3 साल बड़े हैं। अभी भी खेत में वो बहुत काम करते हैं। मैं उनके यहाँ आता जाता भी हूँ। उनका पुत्र है सतप्रकाश, उन्होंने एक विद्यालय भी खोला है, वहाँ मैं सत्संग भी करने जाता हूँ। तब क्या हुआ,
एक बार गर्मियों में भी एक्सरसाइज थी, तो वो जगदीश साहब थोड़े अनकॉन्शियस हो गए, थोड़ा हार्ड काम था। मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करता हूं वो प्रैक्टिकल होती है, कागजी नहीं है। मैंने उनको थोड़ा संभाला, मैंने बोला क्या हो गया है, थोड़े अनकॉन्शियस हुए, उनको मैंने इजी किया। शायद उनको याद नहीं होगा, मुझे याद है। मैंने पूछा क्या बात हो गई, आप तो काफी स्ट्रांग थे। बोला हाँ। बोला जब से मैंने ऑपरेशन कराया उसके बाद मैं अधिक गर्मी भी नहीं सह पाता हूँ, हार्ड वर्क करने पर मुझे फिर बेहोशी जैसी लगती है, अनकॉन्शियस होता हूँ। देख लिया ना आपने, ये एक बहुत मजबूत आदमी था। तो मैं आपके साथ जो तथ्य रख रहा हूं वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। इसी प्रकार जब दौरा आता है इंसान अनकॉन्शियस होता है। कभी भी जिसको दौरा आता है इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आज तक इस मिर्गी का उपचार मेडिकल साइंस नहीं निकाल पाई है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। विधि बताता हूं। सबसे पहले आप ऊंचाई पर नहीं खड़े होना, आपको वहां चक्कर आ सकता है। इसके लिए परहेज है, उपचार नहीं है, क्योंकि यह दौरा मस्तिष्क की कोशिकाओं को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, आग की लपटों को मत देखना। आपको वहां भी दौरा आ जाएगा फिर। तीसरा, बहते हुए पानी की धारा को नहीं देखना। आम आदमी भी अगर उसे देखता है तो दिमाग में थोड़ी हलचल हो जाती है, उसकी कोशिकाएं अब मजबूत नहीं है। स्पंदनहीन डॉक्टर ने जब कोशिकाएं की, वापस उस पॉइंट पर कभी भी नहीं आएगी। बेहोश होना बहुत घातक और हानिकारक है, पर मजबूरियां हैं कुछ। तीसरा, बहुत हार्ड वर्क नहीं करना। जैसे आप हार्ड वर्क करेंगे आपको दौरा आ जाएगा, कोशिकाएं उसको संभाल नहीं पाएंगी। आपने उनको सुरक्षित रखना है। चौथा, धूप में नहीं काम करना और भीषण सर्दी नहीं लगने देना अपने शरीर को। इन सब चीजों से सुरक्षा तो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं करती है। अब उनमें उतनी ताकत नहीं रही दौरे के कारण। एक बार जब दौरा आया आदमी गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्रेन में हाई शिवरिंग होती है। आप इस पर विचार करो, वो उठते हैं, दौरा समाप्त होने पर उठता है, उस समय आपने क्या करना है? अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, उसके कंधों को दबाना, उसकी इस जगहों को दबाना, उसके हाथ पैर को मलना, उसको प्याज सुंघाना, वो जल्दी होश में आएगा। जितनी ज़्यादा देर शिवरिंग होगी उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जिनको ये तकलीफ है उनका काम बनता है जब भी थोड़ी देर के लिए अपनॉर्मलिटी लगे खुद बैठ जाएं, अन्यथा धड़ाम से गिर जाओगे, सर में भी चोट लगेगी, कहीं भी चोट लग सकती है। और ये दौरा आने से पहले एक सिग्नल आएगा आपके पास थोड़ी देर के लिए बेसुध और अपनॉर्मलिटी लगेगी, जैसा ऐसा हो लेट जाओ या बैठ जाना, काफ़ी सुरक्षा मिल जाएगी आपको। थोड़ी देर बाद आदमी वो दौरा बंद हो जाता है, फिर वो उठता है। पता है कितना बड़ा असर पड़ा? उठकर वो चारों तरफ पहले देखते हैं कहाँ हूँ। देखिए क्या असर हुआ कि उसकी पूरी मेमोरी खत्म हो गई। वो ये नहीं जान पाता है कहाँ हूँ। उसके बाद वो फिर लोगों को देखता है कोई मेरा परिचित है कि नहीं।
थोड़ी देर के लिए फिर वो बैठ जाता है। वो देखता है यहाँ मेरा कोई सहायक नहीं है और उठ के चल पड़ता है। हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं ठीक हो गया, नहीं, उस दौरे ने उनकी उन कोशिकाओं को और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस तरह आपको क्या बताना चाहता हूं वो सुनना। काम का एक वेग और दौरा है, इसलिए ध्यान योग में काम को वर्जित किया गया। साहब ने यहां तक कह दिया, जहां काम तह नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, कहे कबीर कैसे बने कैसे रहे रवि रजनी इकठाम। बोलते हैं सूरज और रात एक साथ नहीं रह सकती है, इसलिए जहां काम आएगा वहां चेतन अवस्था दुमूल हो जाएगी। काम का भी दौरा है मृगी के दौरे की तरह। जब काम का दौरा मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकृत करता है, आदमी उल्लू बन जाता है एक नंबर का। इस पर रति क्रिया पर 40 ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और वो ब्रेन की कोशिकाएं जो स्थिर हो चुकी थी वो विचलित होती है, और ये मृगी के दौरे से भी ज्यादा ब्रेन को नुकसान पहुंचा देती है। आप कहेंगे महाराज क्या उल्टा नियम बता रहे हो, इसलिए आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। बहुत कम लोग हैं कि शादी के बाद में कोई बड़ी डिग्री हासिल करें, अधिकतर वो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही प्राप्त होती है। उस अवस्था में आपकी ब्रेन की कोशिकाएं बहुत मजबूत होगी। इसलिए प्राचीन काल में शास्त्रानुसार भी रति क्रिया संभोग केवल जनरेशन के लिए है, वंश और संतानोत्पत्ति का साधन है, आनंद का नहीं। आनंद यह है कि स्त्री में आप दूध और पानी की तरह रहना, उसके मृदुता, उसकी सहजता, उसकी मुस्कुराहट, उसके भाव, इसका आनंद लेना, अगर आप स्त्री पुरुष में भी है। अगर आप नित्य काम की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपना सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए जितने भी योगेश्वर, जितने भी सिद्ध साधक हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। यही बात साहब ने भी बोली है। तो इस प्रकार से, इसलिए वो तप भंग हो गया। 1000 साल तप करके मच्छोदरी के साथ में सहवास करने से तप भंग हो गया। 1000 साल की तपस्या चली गई, यानी वो ज्ञान कोशिकाएं जो थी वो डिस्टर्ब हो गई। साहब का ये शब्द इसलिए ग्रस्त में भी रह करके एक नियमबद्धता है। अब यहां साहब क्या बोल रहे हैं, वो दौरा कितना खतरनाक है। काम प्रबल अति भयंकर, काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सभय कीन बेहाल। हाँ, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सबको बेहाल किया। आप देखो, पास्को के लिए कठिन नियम बनाया, फांसी तक की सजा है। बलात्कार के लिए आजीवन कारावास है। लेकिन बलात्कारी जब बलात्कार के लिए जा रहा है, सब कुछ भूल जाता है। वो काम ने आकर के खोपड़ी में अपना प्रवेग छोड़ा, वो ये भूल जाता है, सब सोचता नहीं है। और ये क्रिया करने के बाद फिर कहीं छिपता है, कहीं भगता है, क्योंकि उस दौरे में वो भूल ही गया। इस तरह ये बड़े बड़ों पर हमला करता है, और जो इस प्रतिक्रिया में अधिक जाता है वो कभी स्थिर नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे इन शब्दों पर गहनता से चिंतन करना, आप अनुभव कर सकते हैं। विवेकानंद के शब्दों में एक वजन है। बोल रहे हैं, जो आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क बीज की ताकत से स्थिर है। जैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स रक्त पर चलते हैं, इस तरह आपकी बोन्स वगैरह, इनकी शक्ति जो है ये बीज के द्वारा है। और अधिक रति क्रिया में जाने वाला आदमी अपना विनाश कर रहा है। विवेकानंद के शब्दों में, जो बीज इखलन के समय आनंद देता है, वो बॉडी में रहेगा तो कितना आनंद मिलेगा। इसलिए बच्चों के अंदर क्या होता है, उनके अंदर भी यही ताकत है।
आप छोटे बच्चे की भी देखना, शिशुनिंद्री नींद में या इस अवस्था में तनती है, लेकिन वो ये क्रियाएं नहीं करते हैं तो कितने खुश रहते हैं, कितने मस्त रहते हैं। यहाँ मैं आपको एक चुटकुला बनाता हूँ। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, कहा जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उनकी पहचान है? माथे में सिंदूर, टिकुली, मंगलसूत्र और अन्य अन्य चीजें। हमारे समय में अविवाहित बालिकाएं कभी लिपस्टिक नहीं लगाती थी, कभी भी नहीं। आजकल तो नया ट्रेंड चला हुआ है लिपस्टिक लगाने का। इससे हानि है, सुनिए। तो क्योंकि उसका तो सौंदर्य वैसे ही है। तो कहा महाराज शादीशुदा स्त्री की तो पहचान है, सिंदूर डाला है और मंगलसूत्र पहना है, कुछ और चीजें। शादीशुदा आदमी की क्या पहचान है? बुजुर्ग ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, बोला जो खोया खोया, उलझा उलझा चेहरा, समस्याओं से घिरा हुआ आदमी देखो तो समझना ये शादीशुदा है। वाह! अरे भाई रामायण भी तो कह रही हैं, ब्याह नहीं ये व्याधि है, सको तो जाए बचाए, पैरों बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन तो हर अवस्था में, हर ग्रस्त हो चाहे वृक्त, सबके लिए आवश्यक है। मुझसे एक सज्जन ने, नाम तो खैर मैं लूंगा नहीं, एक बात की फोन पर, बोला गुरुजी बाकी आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन 10-15 दिन के अंदर रति की भावना आ जाती है, अनचाहे रति क्रिया हो जाती है। इसका कारण बताता हूं। जब बीज का स्खलन नहीं होगा तो एक शक्ति के रूप में पूरे शरीर में वो समाहित होता जाएगा। जब इसकी ये हैबिट हो जाएगी कि बार बार रति करे, तो फिर उसका फ्लू ऐसा बन जाएगा। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक आदमी ब्लड बेचता था। मैंने उसको कहा भाई ब्लड क्यों बेचते हो अपना? वो ब्लड बेचता था। उसने कहा गुरुजी सुनिए, एक बार मेरे परिवार के आदमी को खून की जरूरत पड़ी, मैंने उसे ब्लड दिया। सडनली मुझे किसी और को ब्लड देना पड़ा। मैंने उसको भी ब्लड दे दिया और तीसरी बार फिर किसी माता या पिता को मुझे फिर ब्लड देना पड़ा। उसके बाद गुरुजी क्या हुआ, मेरे शरीर में अब मेरे खून ने आदत पकड़ ली। उसने ये रवायत पकड़ ली कि निकलना है बाहर। बोला गुरुजी मुझे यूं लगता था जैसे अंदर कुछ मचल रहा है। अब मैं ये जान गया कि ब्लड देने से फिर मैं शांत हो जाता हूं, यानी अब वो विनाश की तरफ जा रहा है। उसके ब्लड की ये आदत बन गई कि निकलना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस तरह बीज का संचय करो, बीज का संग्रह करो। इसकी आदत नहीं बनाओ ये रति की अधिक। साहब ने आदमी को बड़ा लताड़ दिया। कामी कुत्ता 30 दिन, नरछेरुत 12 मास। कुत्ता तो सिर्फ 1 महीने के लिए कार्तिक में बीज बनता है, कामातुर होता है, बाकी टाइम पर कुछ नहीं करता है। आदमी तो लगा रहता है, संतान पेट में है तभी भी रति क्रिया करता है। ये शास्त्र वर्जित है। तो इस प्रकार से जब आप इसका संचय करेंगे, आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी। ये सच है कि एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर आप सोचें
कि इसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करें तो ये तुम्हारी भूल होगी। पर ये सहायक है। इस तरह आपका ये ब्रह्मचर्य और आपकी दृढ़ता भौतिक अध्यात्म जगत में आपको सहायता देगी। इसलिए ग्रस्त में भी एक जीवन पद्धति बोली गई है। बंधुओं, मेरे कहने का ये भाव है कि इस प्रकार से बड़े बड़े धुरंधरों को निरंजन अपनी फांस में फंसा देता है, इसी काम के अधीन करके। इसका एक वेग आता है, जैसे वायु का बवंडर आता है, वो बढ़िया धमाल मचाता है। इस तरह इनका एक वेग आता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को इस तरह नहीं होने देता है। पर उस समय जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने क्या किया, आज 26 तारीख है, मैंने ये प्रोग्राम अभी रिकॉर्डिंग किया है। अब आप इसको फेसबुक पर और नेट पर देखेंगे थोड़ी देर बाद। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊँगा। साहेब